बच्चों, शिवम सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरबिंडा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में जो कि प्रेजेंट टेंस का हो, तो उस पूरे प्रेजेंट को हम पूरे पास्ट में बदलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस का हो, तो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो उसको पूरे प्रेजेंट को पूरे पास्ट में हम बदल देंगे। अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। तो इसको प्रीवियस वीडियो हमने बता चुका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच भी जो है कि पास्ट टेंस का हो, तो अगर उस पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में जैसे सेकेंड फॉर्म का हो तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यदि पास्ट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे और पास्ट परफेक्ट को हम नहीं चेंज करेंगे। अब इसको देखिए कैसे। यदि हम एक एग्जांपल लिखते हैं डायरेक्ट में, he said the horse died in the night. अगर हम सेंटेंस ऐसे लिखते हैं तो इस तरह का अगर सेंटेंस आपके सामने आए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम नज़र डालेंगे इसमें कि आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस टेंस का है। तो हमने देखा कि यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, पास्ट टेंस का है। जब पास्ट टेंस का है तो जब इनडायरेक्ट बदलेंगे, इनडायरेक्ट तो लिखेंगे ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो उसके स्थान में लिखेंगे डाइड, कनेक्टिव डाइड लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है किस टेंस का है। तो हमने देखा द हॉर्स डाइड इन द नाइट, घोड़ा रात में मर गया, तो यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। जब यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है तो हमारा रूल कहता है कि पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट बदलने के लिए हमारा नियम है कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो लिखेंगे, और एक बात और ध्यान देंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है और उसका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट दिया है, यह सब्जेक्ट या जो है किस पर्सन का है। तो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन का है। तो बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन का हो तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, जो करते हो उतार देते हैं, केवल टेंस बदलते हैं। तो लिखेंगे द हार्ट हैड डाइड इन द नाइट। तो इस प्रकार से आपका होगा ही said that the heart had died in the night। हम आपको बताए थे साइड को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में बदलते हैं इसको देखिए। अगर सेंटेंस आपका साइड है और साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, यदि रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी जो है हम साइड को टोल्ड में बदलेंगे, नहीं तो साइड को हम साइड ही उतार देंगे, जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने उतारा है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं अगर लिखा ही said to me you died in the night। अगर सेंटेंस इस प्रकार लिखते हैं, देखिए यू डाइड इन द नाइट, यहां हमने क्या बदल दिया, यहां हमने पर्सन को बदल दिया। यहां पर्सन हमारा सेकंड पर्सन का है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा पर्सन है वो पर्सन जो है कि सेकंड पर्सन का है। तो हमारा रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अर्थात हम इसको इसके अनुसार बदलेंगे, क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। इसको अपने पहले विस्तार में आपको बतला दिया है पहले ही। तो अब यहाँ मी है तो हम मी को यहाँ आई में बदलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इनडायरेक्ट में he told me that, अब यू को इसका से बदलेंगे तो हो जाएगा आई। अब इसको हमको देखना है किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में, तो लिखेंगे आई हैड डाइड इन द नाइट। अब देखिए हमने मान लिया कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस दिया रहता, यहाँ यू दिया रहे तो इसका सब बदलेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ आई दिया है तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन को हम ही के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ आई का सब ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ यू है तो हम यू को जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का यहाँ आई हो जाएगा। और देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया कंटिन्यूअस का, माने पास्ट कंटिन्यूअस का हो, इसका हो पास्ट कंटिन्यूअस का, अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस का हो, तो उस पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहले यह जानना होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नियम हुआ क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम हाइड के साथ बीन लगाएंगे और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाएंगे। अब देखिए कैसे, अगर एक सेंटेंस है आपको लिखते हैं, ही सेड, डायरेक्ट लिखते हैं
ही शायद कमा लगाते हैं, लिखते हैं द स्टूडेंट वेयर, इसको ओवर कहते हैं, ओवर लर्निंग देयर लेसन, देयर लेसन। अब देखिए, अगर आपका सेंटेंस इस प्रकार का हो, द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, तो हमने बताया कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसको किसे बदलना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, देखिए क्या करेंगे इसको। अब यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट में, ही said that, यहां देखेंगे कि स्टूडेंट्स हमारा जो है थर्ड पर्सन का है, तो आपको पहले से जानकारी है कि अगर थर्ड पर्सन का है तो हम इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते, नो चेंजिंग। तो इसको हम लिखेंगे दैट द स्टूडेंट्स, अब इसको बदलना हमको पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे, स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन, तो इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। इसका हिंदी अर्थ लेने पर देखिए क्या निकलता है। उसने कहा द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, कि छात्र अपने सबक को याद कर रहे, अपने पाठ को याद कर रहे थे। छात्र अपने सबक को या अपने पाठ को याद कर रहे थे होगा। अगर इसमें की जा रहा है वाज वर्ग का प्रयोग होगा तो यह जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन इसमें जो कि इज आर एम नहीं है, यह जो कि वर का प्रयोग है, तो वर में यह पास्ट और क्रिया में देखिए आई जुटा हुआ है, तो आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हो गया आपका ही सेड दैट, कहा कि छात्र अपने पाठ को याद करते रहे थे, इस तरह से हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि इसका भी ऑब्जेक्ट हो जाए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय भी कभी कभी दिया रहता है, तो अगर समय वाला है तो इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। चलिए इसके नीचे लिख देते हैं डायरेक्ट में, लिखते हैं ही सेड टू मी you were reading a book since morning. अब देखिए, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिया गया है तो कैसे बदलेंगे? हम यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट में, लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहां रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है तब जो है कि हम साइड को दैट टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड मी।
ऊपर वाले सेंटेंस में साइड का के बाद जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने साइड को साइड में रहने दिया, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो हम साइड को टोल्ड में ही बदलते हैं। तो हमने इसको बदल दिया टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे कि यह किस पर्सन का है। तो हमने देखा कि यू जो हमारा है सेकंड पर्सन का है। तो जब यह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन का है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का बदलने पड़ता है, अर्थात इसके अनुसार बदलेंगे। तो फिर यहां जाएगा आई हो जाएगा, आई हैड बीन लर्निंग। अब देखिए यहां जो है दिया है यू वेर लर्निंग, यू वेर रीडिंग अ बुक। तो रीडिंग दिया तो रीडिंग यहां लिखेंगे हम, रीडिंग, यू हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब देखिए तो यहाँ यू के आई जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब कब से याद कर रहा है भाई, सिंस मानी सुबह से, तो अब सिंस को यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए एक बात और ध्यान देना है कि अगर समय निश्चित है, समय अगर निश्चित है सिंस लिखेंगे और समय अनिश्चित है तो हम फार लिखेंगे। तो हमारा समय निश्चित मार्निंग दिया तो सिंस लिखे हैं। अब यहाँ लिखेंगे ए बुक सिंस मार्निंग। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। इसका हिंदी अर्थ लेने पर क्या निकलता है इसको देखिए, वह मुझसे कहा यू आर रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, कि तुम सुबह से एक किताब पढ़ रहे थे। यह पास्ट कंटिन्यूअस है, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे थे। क्या आ जाएगा, वह मुझसे कहा कि मैं सुबह से प्रातःकाल से एक किताब पढ़ता रहा था। इसका हिंदी हुआ, वह मुझसे कहता है कि तुम सुबह से। अब देखिए यहाँ जो है कि सेंटेंस देखिए, यहाँ किया यू वेर रीडिंग अ बुक, तो यहाँ सिंस नहीं रहेगा, यहाँ सिंस नहीं रहेगा और केवल इसको लिख लीजिए, रहने दीजिए उसी को, एस ए बुक सिंस मॉर्निंग। हाँ सही है, यहाँ जो है ये सही था, यह पूरा सेंटेंस सही है, यू वेर रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। तो अब देखिए या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब यहाँ ये बुक जब लिखा हुआ है यू आर रीडिंग अ बुक, तो यह सिंस या मॉर्निंग नहीं रहेगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ देखिए लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से सेंटेंस रहेगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन रीडिंग अ बुक। तो बीन यहाँ हम लगा दिए हैं। और जो कि अब अगला सेंटेंस देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, देखिए ये सेंटेंस फिर देख लीजिए एक बार और, या पास्ट टेंस का ऑब्जेक्ट दिया गया है यू आर रीडिंग अ बुक, तो यह जो कि पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट बदलेंगे। तो हमने लिख दिया टोल्ड मी दैट आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से नया सेंटेंस बन गया, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, कि मैं किताब पढ़ता रहा। इसमें सिंस फॉर्म कि इसमें जो सिंस फॉर्म नहीं दिया हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस सही बनेगा। अगले बार देख लीजिए, अगला रूल ये आपका आया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच में जो है कि वह क्रिया आपका जो है कि पास्ट परफेक्ट का हो, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे
या सेंटेंस लिखते हैं, ही said Usha had on the mat. On the mat. इस पर ध्यान दीजिए। ही said दिया है, उषा had on the mat या जो कि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट का है, तो लिखेंगे यहाँ इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही said that Usha had on the mat. ये इस तरह से बन जाएगा। ही said that उसने कहा कि उषा had on the mat। अब देखिए कैसे, इसको हम केवल कनेक्टिव वर्ब्स में लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है और यह पास्ट परफेक्ट का है। तो जब यह पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होता, तो इसलिए हमने कोई परिवर्तन केवल कनेक्टिव वर्ब लगा के हम बना दिए। सपोज दैट अगर मान लिया जाए कि यह पास्ट टेंस का हो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, तब क्या परिवर्तन करेंगे इसमें देख लीजिए। अगर ऐसे सेंटेंस दिया है, राम said, राम said, मोहन had been reading a book since morning। अगर सेंटेंस आपका इस तरह से रहता है तब क्या करेंगे? हमने देखा राम said यह पास्ट टेंस का है और यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, क्योंकि मोहन हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। हैड आया, बीन आया और में आई लगा हुआ है। यदि सेंटेंस आपका इस तरह से है तो हमारा रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच क्रिया भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, मतलब वो भी वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं नंबर जेंडर पर्सन में ही हम परिवर्तन करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इनडायरेक्ट में, लिखेंगे राम said that। अब यहां देखेंगे कौन सा पर्सन है, तो मोहन हमारा ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, तो जब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में चेंज लिखेंगे मोहन had been reading a book since morning। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट नरेशन तैयार हो गया। मान लिया जाए यहाँ राम साइड के बाद इसका ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो अगर इसका ऑब्जेक्ट रहता है तो इसको हमको साइड बदलना, टोल्ड में बदलना पड़ेगा। साइड को, इस साइड को हमको टोल्ड में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे अब उसको भी देख लीजिए, अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, he said to me, he said to me, I had been reading a book since morning। इसमें मैंने कोई बहुत परिवर्तन नहीं किया है, केवल हमने पर्सन को बदला है, क्योंकि पर्सन को बदलना भी बहुत जरूरी है।
तो अब देखिए यहाँ जब पर्सन को बदलेंगे, यहाँ आई दिया हुआ है तो आई को हम इसके साथ बदलेंगे। आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का सब लिख, क्योंकि अब आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का साथ बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट में? यहां लिखेंगे ही टोल्ड मी। अब देखिए यहां सैड को हमने टोल्ड लिखा, इसके पहले वाले में हमने सैड को सर्टिफिकेट दिया था। क्यों? इसलिए कि उसमें जो है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, फिर इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया मी। जब ऑब्जेक्ट मी दिया गया है तो हम टोल्ड में बदल दिए, तो हो गया ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए अब यहाँ फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का सब बदलेगा, तो यहाँ ही हो जाएगा, लिखेंगे टोल्ड मी दैट ही। अब यह जो कि पूरा उतार देंगे, लिखेंगे ही है बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपका दूसरा सेंटेंस बन गया इनडायरेक्टली। और देखिए अब हम कल आपको बताएंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया कैन हो तो उसको क्या करेंगे? में हो तो क्या करेंगे? किसमें बदलेंगे? तो आज सुन लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कैन हो तो कैन को हम कुड में बदलते हैं। अगर में है तो में को हम माइट में बदलते हैं। यदि ऑलरेडी में का माइट होता है, अगर माइट दिया गया है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर कुड दिया गया है तो कुड में भी कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।